खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। हार तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है। हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और डीएलएड की तैयारी कर रहे होंगे। मैं आज ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो प्रीवियस ईयर में किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है और इस क्वेश्चन को आप भी देख के जाएं। हो सकता है कि ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। पाई एक परिमेय संख्या है, पूर्णांक है, अपरिमेय संख्या है या इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, जो पाई है वो अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। जबकि पाई का मान जो 22/7 होता है वो होता है परिमेय संख्या। याद रखिएगा, पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 जो है वो परिमेय संख्या है। इसीलिए क्वेश्चन पूछ रहा है पाई है, पाई एक अपरिमेय संख्या। ऑप्शन सी सही है इसका आंसर। अगला है √5 क्या है? याद रखिएगा, √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे ये अपरिमेय संख्या हुआ? क्योंकि जिस संख्या का रूट यानी कि इसका वर्ग, जिस संख्या का वर्गमूल नहीं होता है वो संख्या अपरिमेय कहलाता है। इसमें अगर देखेंगे तो √5 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए क्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर क्वेश्चन में √4 दे देता तो ये परिमेय संख्या हो जाता, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है, इसलिए परिमेय संख्या। लेकिन √5 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है 1/√2 किस प्रकार की संख्या है? तो 1/√2 जो है वो भी एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि एक जो है वो तो परिमेय संख्या है, लेकिन √2 जो है वो अपरिमेय संख्या, क्योंकि √2 का वर्गमूल नहीं होता है। तो याद रखिएगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़, घटा, गुना, भाग कुछ भी किया जाता है परिमेय और अपरिमेय संख्या के साथ, तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। इसीलिए 1/√2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? √2 अपरिमेय संख्या है, या 2 + √3 - √3 अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या, या 3√8/√2 अपरिमेय संख्या है, या √2 अपरिमेय संख्या। तो याद रखिएगा, अगर इसको देखें तो √3 से √3 कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है, तो बचेगा क्या? 3 बचेगा, जो परिमेय संख्या है। ये √2 में से √2 घटेगा तो 0 हो जाएगा। ये √0 जो है वो क्या है? परिमेय संख्या है। अगर इसमें देखते हैं तो 2 × 2 2 चौका 8। √4 जो है किस में चला जाता है? रूट में 4 का वर्गमूल क्या हो जाता है? 2 हो जाता है, इसलिए ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन क्वेश्चन में अपरिमेय संख्या पूछ रहा है, तो पाई क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है, इसीलिए 2 पाई जो है अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है? आपको इसमें अगर बात करें √36/64, तो 36 का वर्गमूल जो है वो 6 हो जाता है, और 64 का वर्गमूल जो है वो 8 हो जाता है, इसलिए परिमेय संख्या है ये। अगर बात करेंगे इसको तो -9 जो है वो परिमेय है, लेकिन 49 का वर्गमूल हो जाता है 7, इसलिए ये भी परिमेय संख्या है। इसमें अगर देखेंगे 9 का वर्गमूल 3 हो जाता है और 81 का वर्गमूल 9 हो जाता है, ये भी परिमेय संख्या है। इसका मतलब 3 गो संख्या ऐसी है जो परिमेय है, इसका मतलब √3 जो है वो अपरिमेय संख्या। और इसको में अगर देखते हैं तो √3 का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए ये भी अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है पाई/√2 क्या है? तो आपको अभी बताए हैं पाई जो है वो अपरिमेय संख्या होता है, और अपरिमेय संख्या में यदि हम परिमेय संख्या से जोड़, घटा, गुना, भाग कुछ भी करते हैं तो अपरिमेय संख्या ही होता है, इसीलिए पाई/2 जो है वो अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन याद रखिएगा, पाई का मान जो है 22/7 होता है, जो क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। 22/7 क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। अगला क्वेश्चन है 3 - √3 क्या है? तो याद रखिएगा, 3 जो है वो परिमेय संख्या है और √3 जो है वो अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़, घटा, गुना, भाग कुछ भी किया जाता है एक साथ, तो वो अपरिमेय संख्या ही होता है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5√2 क्या है? तो आप ये बता दिए, 5 जो है वो परिमेय संख्या, क्योंकि ये रूट से बाहर है। जो संख्या रूट से बाहर हो जाती है वो परिमेय संख्या होता है, और जो रूट के अंदर हो और उसका वर्गमूल ना हो तो वो अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन अगर कोई संख्या रूट के अंदर में भी है लेकिन उसका वर्गमूल हो जा रहा है तो वो परिमेय संख्या हो जाता है। इसलिए इसमें अगर देखेंगे तो
5 जो है वो प्रमेय संख्या, लेकिन रूट 2 क्या है, अप्रमेय संख्या, क्योंकि रूट 2 का वर्गमूल नहीं होता है। इसीलिए और क्वेश्चन में कह रहा है 5 रूट 2 क्या है, तो ये एक अप्रमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है 1/√3 क्या है, तो एक प्रमेय संख्या है और √3 जो है वो अप्रमेय संख्या है। प्रमेय संख्या का जोड़ घटा गुणा भाग कुछ भी किया जाता है तो हमेशा अप्रमेय संख्या ही निकलता है, इसलिए क्या है, अप्रमेय संख्या है।